हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 4 है हमारे पास, केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स जो हमारा चल रहा था उसमें हमने आपको न्यूमेरिकल पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो शायद 3 या 4 हो भी गए थे। और आप देखते रहिएगा कि अगर आपके पास बुक है तो जिस टाइप का एक प्रश्न आपसे लग जाता है उसी टाइप के और भी प्रश्न आप हल कर सकते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है, पूछा जाता है कि निम्नलिखित आंकड़ों से सिद्ध करें कि H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का अपघटन प्रथम कोट की अभिक्रिया है। यहाँ पर क्या है कि जब H2O2 का उन्होंने अपघटन कराया है तो KMnO4 का आयतन वो दे रहे हैं, ठीक है ना। अब समय यहाँ पर आपको दे रहे हैं मिनट में और KMnO4 का आयतन हमें दे रहे हैं ml में। तो अब इस प्रश्न को हमें हल करना है और हमें ये सिद्ध करके देना है कि H2O2 का जो अपघटन है वो प्रथम कोट की अभिक्रिया है। इसके बाद उन्होंने प्रश्न में ही आपको log 2 का मान दिया है, log 5 का मान दिया है, log 10.5 का मान दिया है और log 7.09 का मान दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर कि हम प्रश्न को कैसे लगाएंगे। प्रथम कोट की अभिक्रिया सिद्ध करनी है हमें, तो हम प्रथम कोट की अभिक्रिया से ही चलेंगे। प्रथम कोट की अभिक्रिया से देखो, प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होती है, K बराबर 2.303 अपान T इंटू log बेस 10 A अपान A माइनस x। ये प्रारंभिक सांद्रताएं होती हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर आयतन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A के स्थान पर प्रारंभिक आयतन मानेंगे और A माइनस x के स्थान पर जो लास्ट में आयतन शेष बच जाता है हम उसकी बात करेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं K बराबर 2.303 अपॉन T इंटू log बेस 10 B0 अपान BT। B0 क्या है कि B0 हमारे पास प्रारंभिक आयतन है और BT क्या है कि T समय पश्चात जो आयतन आपके पास शेष बचा है। अब यहाँ से हम चलना अगर प्रारंभ करते हैं तो हम 0 से 10 तक जाएंगे, बीच का समय देखेंगे 10 आ रहा है ना। और यहाँ से जब 0 समय पर हमने ये आयतन देखा है तो ये हमारा क्या हो गया, प्रारंभिक आयतन, और ये आयतन हो गया है हमारा T समय पश्चात का, यानी कि अंतिम आयतन ये हो गया है। अब हम ये मान उठाकर यहाँ पर रखेंगे। समय आपके पास क्या आ रहा है, 10 मिनट। T का मान आपके पास हो गया 10, B0 का मान आपके पास क्या हो गया 25 और BT का मान क्या हो गया 16। तो जब ये मान यहाँ पर रखेंगे तब हमारे पास हो जाएगा K बराबर 2.303 अपान T के स्थान पर 10 इंटू log बेस 10। अब प्रारंभिक आयतन हमारे पास क्या है 25 अपान अंतिम आयतन यानी कि T समय पश्चात आयतन रह के कितना गया है 16। अब देखो यहाँ पर 25 और 16 है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं K बराबर 2.303 अपॉन 10 इंटू log बेस 10। यहाँ पर क्या करोगे, फार्मूला लगा देते हैं log m अपान n। जो log m अपान n होता है log बेस 10 m अपान n बराबर हो जाता है log बेस 10 m माइनस log बेस 10 n। तो इसे हम m मान लें और इसे हम n मान लें, तो m माइनस n है तो आपके पास क्या हो जाएगा log बेस 10 25 माइनस log बेस 10 16। थोड़ा और हल करते हैं आगे, तो K बराबर 2.303 अपान 10 और यहाँ पर log 25 को हम लिख सकते हैं, log 25 को अगर आप लिखने जाएंगे तो log 25 को लिख सकते हैं log बेस 10, 25 को लिखेंगे 5 की घात 2। अब यहाँ पर भी आपका एक फार्मूला हो जाता है, यहाँ पर फार्मूला आपके पास कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूला हो जाता है log बेस 10 m की घात n बराबर हो जाता है n log m। ठीक है, तो ये जो 2 हैं वो आपके आगे आ जाएंगे, यानी कि 2 log 5
और log 5 का मान आपको दिया गया है, ये रहा देखो log 5 का मान है आपके पास 0.698। तो यहाँ पर हल करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 0.698, इसका इसमें कर देंगे गुणा तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 18 और 1 19, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 अंक बाद दशमलव लगा दें, यानी कि log 25 का मान आ गया है 1.396 माइनस जिस तरह से इसका मान ज्ञात किया ठीक उसी तरीके से log 16 का मान ज्ञात करना है। अगर log 16 का मान ज्ञात करने जाएंगे तब क्या लिखेंगे, log बेस 10, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। ठीक है, अब जो फार्मूला आपको कौन सा लगाना है, log बेस 10 m की घात n, तो घात कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है आपकी, तब हो जाता है यहाँ पर 4 इंटू और log 2 बचेगा, log 2 का मान क्या है 0.301, तो 0.301 यानी कि 4 का इसमें करेंगे गुणा 4 0 4 12, इसका आ जाएगा 1.204। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि अब हम 1.396 माइनस 1.204 इसे यहाँ पर हल करते हैं, तब आ जाएगा आपके पास यानी कि 1.396 और 1.204, तो 291.0 आपके पास आ गया। k बराबर 2.303 इंटू 0.192/10, इन दोनों का हम कर लेंगे गुणा और फिर 10 का भाग दे देंगे। देखिएगा इधर 2.303 इंटू 0.192, छः अंक है, 6 अंक बाद आ जाएगा आपका दशमलव, तब आपके पास आ जाएगा 0.4422। पीछे वाले ये दोनों अंक हम छोड़ रहे हैं अपान 10, जब 10 का भाग देने जाएंगे तब आपके पास आ जाएगा k बराबर 0.04422। ठीक, मात्रक क्या आ जाएगा इसका, मात्रक आएगा आपका मिनट इनवर्स। अब यहाँ पर हम ये पहला था प्रयोग, पहले प्रयोग में समय लग गया है 10 मिनट का। प्रारंभिक सांद्रता थी हमारे पास KMnO4 विलयन की, जो आयतन था 25 ml और अंतिम आयतन 10 मिनट के बाद जो शेष बचा है वो रह गया था 16 ml। तो हमने जब ये पहला प्रयोग किया है तो यहाँ पर जो वेग स्थिरांक आएगा निकलकर उसे हम मानेंगे K1। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम दूसरी बात करते हैं। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ से 10 से फिर चलेंगे 20 तक, यानी कि 10 मिनट के बाद में फिर हमने समय को देखा है, फिर हमने 10 से 20 के बीच में फिर आपका टाइम क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा 10 मिनट। अब जब दूसरे प्रयोग में हमने प्रारंभिक आयतन को क्या लिया है B0 और ये हमारा t समय पश्चात का आयतन हो गया BT, तब हम इसे मानेंगे B0 और इसे हम क्या मानेंगे BT। तब हम फिर इसे हल करेंगे, फिर आपका K2 आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर हो जाएगा 10, फिर ये B0, फिर ये BT। ठीक है, तो देखिए इधर पुनः चलते हैं इसी में। देखो इधर अब यहाँ पर क्या करते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा B0 और ये क्या हो जाएगा BT, यानी कि ये प्रारंभिक आयतन और ये t समय पश्चात आयतन है। तो यहाँ पर t आपका क्या हो जाएगा 10 से 20 तक जाएंगे, t का मान आपके पास आएगा 10, तो यहाँ पर लिखेंगे K2 बराबर 2.303 अपान t इंटू log बेस 10
B0/BT। K2 बराबर 2.303, T का मान 10 इंटू log बेस 10, B0 का मान 16/BT का मान 10.5। यहाँ पर फिर फार्मूला लगाएंगे। हमने आपको फार्मूला बताया था K2 बराबर 2.303/10 log m/n हो गया, तो हो जाएगा log 16 माइनस log 10.5। log 16 को अभी हमने log 16 का मान अभी हमने ज्ञात किया था, तो log 16 का मान क्या आया था, हमने आपको बताया था कि log 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। जैसे यहाँ पर हमने एक बार अभी लिखा हुआ था log बेस 10 16 है, तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4। तो यहाँ पर फार्मूला हो गया log m की घात n, यानी कि n log m, तो हो जाएगा 4 log बेस 10 2। ठीक है, देखो log 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। अब 4 आपका आगे आ गया, तो log 2, अब log 2 का मान है 0.301, तो तब यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1.204। और log 10.5 का मान आपको दिया गया है, तब लिखेंगे K2 बराबर 2.303/10 1.204 माइनस log 10.5 है मान है, log 10.5 का 1.021। अब इसे इसमें से आपको घटाना है, तब हो जाएगा K2 बराबर 2.303/10 इंटू आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 371.0। ठीक है ना। अब इसका आप इसमें करेंगे गुणा, और गुणा करने के बाद में 10 का इसमें भाग देंगे। जब हम इसका इसमें गुणा कर रहे हैं तब देखेंगे कितना आंसर आएगा। कैलकुलेट करेंगे इसे थोड़ा, 0.398419। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तब आपके पास आएगा 0.398419/10। 10 का इसमें जब हम भाग देंगे तब हो जाएगा K2 बराबर 0.0398419। ठीक, यहाँ से क्या करते हैं कि पीछे वाले अंक सभी हटा दीजिएगा, तो K2 बराबर आपके पास आ जाएगा 0.04, मात्रक इसका हो जाएगा मिनट इनवर्स। अब देखो K1 का मान क्या था, K1 का मान आपके पास आया था 0.044, है ना। यहाँ से भी अगर एक अंक आप छोड़ देते भाई कंडीशन है। आप इसी प्रकार जब आगे जाएंगे तो K3 का मान भी लगभग इन दोनों के बराबर ही आएगा। और जब भी कोई चीज हमसे सिद्ध करा रहा है तो अगर वेग स्थिरांक के मान लगभग बराबर आ रहे हैं तो वो चीज प्रूफ मान ली जाती है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये सिद्ध करना है, तो आपके K1, K2 और आगे जब अभी आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तब K3, ये तीनों के मान लगभग बराबर आएंगे। तो हम लिख देंगे इस प्रकार से आंसर में कि K1 बराबर K2 बराबर K3, आगे ब्रैकेट में लिखेंगे लगभग, तो यानी कि अर्थात अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। ठीक है, तो इस चीज को देख। अब K1 और K2 के मान हमने आपको ज्ञात करके दे दिए हैं। आप K3 का मान इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे और ज्ञात करने के बाद में लास्ट में लिख देंगे K1 बराबर K2 बराबर K3, यानी कि के मान लगभग समान है, अर्थात अभिक्रिया प्रथम कोटि की ही होगी। ठीक है, आगे एक प्रश्न है आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, तो आप उसे नोट कर लें और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, ये हमने आप लोगों को एक प्रश्न दिया है होमवर्क के लिए। निम्नलिखित आंकड़ों से प्रदर्शित कीजिए कि अभिक्रिया A = B + C प्रथम कोटि की है। आपको ये आंकड़े दिए गए, समय है मिनट में दे रहे हैं 0, 20, 40 मिनट, और फिर A की सांद्रता है वो मोल प्रति लीटर में है 0.6, 0.4 और 0.267। log 6 का मान हमने आपको दे दिया है और log 2.67 का मान है ये, 0.267 का नहीं, 2.67 का। अब ये कैसे आएगा, ये आप लोग जब प्रश्न को लगाएंगे थोड़ा सॉल्व करेंगे, आपके दिमाग में स्वतः आइडिया आएगा कि हाँ ये कैसे आ सकता है। और इसमें भी सिद्ध करना है आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो यानी कि
विभिन्न समय अंतराल पर जो वेग स्थिरांक के मान है वो लगभग समान आने चाहिए। ठीक है, आगे कल से हम लोग नए चैप्टर पर बात करेंगे जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।